क्या होते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स? इतनी कंफ्यूजन? कोई बात नहीं, दूर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ उमंग एंड वेलकम टू दी स्क्वायर क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ लेक्चर ऑफ रियल नंबर्स, जिससे 1.4 एक्सरसाइज कवर हो जाएगी। ठीक है, जो कि लास्ट एक्सरसाइज है रियल नंबर की। तो एक तरह से ये लास्ट लेक्चर भी होगा रियल नंबर्स का। और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे दे रहा हूँ, जाके पहले वो देख लीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे रिविजिटिंग रैशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। तो देखिए, तो रैशनल नंबर्स कैसे होते हैं? रैशनल नंबर्स किस टाइप के होते हैं? ए अपॉन बी की फॉर्म में, है ना, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड। जेड क्या है? इंटीजर। ठीक, और बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ये होती है रैशनल नंबर की कंडीशन, है ना। तो आप देख रहे हैं जैसे कि आप ए और बी और जेड भी यहाँ बता दें, जेड क्या है? इंटीजर। ठीक, अब जैसे आप देख सकते हैं ए और बी दोनों एक इंटीजर थे, ठीक, एक्सेप्ट बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ बी ज़ीरो नहीं हो सकता, मतलब डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये नंबर हो जाता है फिर डज नॉट एग्जिस्ट, इसीलिए बस। तो डेसिमल वाले नंबर्स भी होंगे इसमें। ठीक, अगर आपको ये सब पता नहीं है, हम आई बटन में आपको लिंक दे देते हैं, जो कि है नंबर सिस्टम। उसमें ये डेसिमल एक्सपेंशंस के बारे में पूरा बताया गया है कि कौन से डेसिमल्स किस में आते हैं। ठीक है, 3 टाइप के डेसिमल्स होते हैं बेसिकली। तो अब रैशनल नंबर्स में कौन से डेसिमल्स आते हैं, देखिएगा ध्यान से। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक, रैशनल नंबर्स में आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और दूसरे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या फिर रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं। अब टर्मिनेट करने का मतलब क्या होता है, उस वीडियो में हमने बताया हुआ है, पर फिर बता देते हैं। टर्मिनेट करने का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, जैसे कि 0.375। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं? इसमें होता है जैसे कि 1.666 डॉट 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 चलता जाता है, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1.6 बार। तो ये कैसे हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। रिकर होना मतलब रिपीट होना होता है। ठीक है, दोनों का मीनिंग एक ही है, रिकरिंग या रिपीटिंग। तो इसमें देखिए नंबर 6 रिपीट हो रहा है, इसीलिए हमने 1.6 बार लिख दिया। इस बार का मतलब वही कि नंबर 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग, एक नॉन रिकरिंग या फिर नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, वो चले जाते हैं इर्रेशनल नंबर्स में। वो वाले सारे इर्रेशनल हो जाते हैं। तो अभी हम रैशनल की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी कि जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं, फाइनल जिनका एक आंसर आ जाता है, उसके आगे उसके कोई नंबर नहीं होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग में फाइनल कोई ऐसा आंसर नहीं आता, उसमें डॉट मतलब उसमें आगे चलते ही जाते हैं। जैसे ये 6 चलता जा रहा है, तो ये कभी रुकेगा नहीं। कभी भी आप इसको एग्जैक्टली ख़त्म नहीं कर सकते हैं। आप अप्रॉक्सीमेशन ले सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये 1.67 हो जाएगा, ये अप्रॉक्सीमेशन आप ले सकते हैं, पर एग्जैक्टली कोई वैल्यू नहीं होती है। ये 1.6666 रिपीट होता ही रहता है। ठीक है, तो एक नंबर या दो नंबर या कई नंबर्स भी आपस में रिपीट होते हैं, नंबर का सेट्स भी रिपीट होता है। ठीक है, तो अभी आपको इतना ही जानना है इसके लिए। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। कोई भी डेसिमल है, जैसे लेट्स से 0.375, तो अब इसको हम लिख कैसे सकते हैं? 375 डिवाइड बाई 1000, ये लिख सकते हैं। डेसिमल्स में ये करना आप जानते होंगे कि डेसिमल को अगर राइट साइड पर शिफ्ट करें तो डिवाइड में 110 बढ़ता जाता है, मतलब एक एक जीरो बढ़ता जाता है। तो 3 बार हमने शिफ्ट किया तो यहाँ पहुँच गया, तो 375 आ गया, और नीचे 3 जीरो हमने बढ़ा दिए। इसको 0.375 को 0.375 अपॉन 1 लिख सकते हैं ना। तो जितना डेसिमल ऊपर शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, उतना नीचे ज़ीरो बढ़ते जाएंगे, और जितना लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे उतना ज़ीरो घटेंगे। ठीक, तो अभी हमने राइट में शिफ्ट किया तो ज़ीरो बढ़ गए। अब ये हो गया 1000। सेम चीज़ को हम लिख सकते हैं 375 अपॉन 10 to the power 3।
आप जानते होंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 होता है, तो इसीलिए 10⁻³ हम ये लिख सकते हैं। ठीक, अब इसी को आप देखिए 10 को हम क्या बोल सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, यानी कि जो टेंस होते हैं 10, 100, 1000, जो 1 और 0 वाले जो नंबर्स होते हैं सिर्फ, जिसमें 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, 10,000, फिर उसके आगे और भी नंबर्स होते हैं जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग 1 होता है और आगे नंबर ऑफ जीरोज लगे होते हैं। 10 में 1 0, 100 में 2 0, 1000 में 3 0, ऐसे और ज़्यादा होते हैं। वो बनता किससे है, तो देखिए आप, सिर्फ 2 और 5 से। अभी 10 था तो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1 में ही ये 10 बन जाएगा। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए ये 100 है तो इसको हम इक्वल टू भी लगा सकते हैं। अगर ये 100 है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ऐसे लिख सकते हैं इसको। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 25 ज़ा 100। देख रहे हैं आप, सही है ना। तो देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर कितनी, 2। कुछ देख रहे हैं आप, पैटर्न कुछ नज़र आ रहा होगा। देखिए इसमें भी देखिए, इसको क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 1 है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 2। ठीक, अब 1000 लेके देखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखिएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 45 ज़ा 200, 205 ज़ा 1000। तो देखिए 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। तो ये आप पैटर्न समझिए कि जैसे हम ज़ीरोज़ लगाते हैं उतने ही एक 2 की पावर और एक 5 की पावर आ जाती है। जितने भी हम 1 के आगे ज़ीरोज़, हमने 1 0 लगाया तो 2 की 1 पावर, 5 की 1 पावर आ गई। 2 ज़ीरोज़ लगाए, 2 की 2 पावर, 5 की 2 पावर आ गई। ठीक, 0 के अकॉर्डिंग ये चल रहा है। 3 ज़ीरोज़ लगाए, 2 की 3 पावर, 5 की 3 पावर आ गई। और या फिर दूसरी तरफ से हम देख सकते हैं, 10 की जितनी पावर होंगी, 10 की पावर 1 है तो 1 एक ही 2 होगा और एक ही 5 होगा। 10 की पावर 2 है तो 2 2 होंगे, 2 5 होंगे। 10 की पावर 3 है तो 3 2 होंगे और 3 5 होंगे। ये आपको नज़र आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो जब भी हम 10, 100, 1000 इस टाइप का कोई भी नंबर आएगा तो वो सिर्फ 2 और 5 की पावर से ही बनता है, उसके अलावा कोई भी और नंबर उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपको। अब देखिए, जो हमने ये माना था, अब इसको देखते हैं। 375 अपॉन 10 टू द पावर, ये किससे आया था, 0.375 से आया था, 10 टू द पावर 3 था। तो अब यही 375 अपॉन 10 टू द पावर 3 को हम 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 बोल सकते हैं। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आ रहा है ना, 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक, तो 2 की 3 पावर्स और 5 की 3 पावर्स एक्सपोनेंट्स आ गए। तो अब आप समझ गए होंगे इसको हम कैसे कर सकते हैं। नीचे हम क्या लगा सकते हैं, 2 की कुछ पावर्स और 5 की कुछ पावर्स अकॉर्डिंग टू ज़ीरोज़। ठीक, जितनी 2 की पावर आएंगी उतनी ही 5 की पावर आएंगी अगर सिर्फ ज़ीरो वाले ही नंबर्स हैं। और भी कुछ है तो फिर और कुछ चेंज हो सकता है। अब इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो अब देखते हैं फिर। देखिए, अब कुछ फ्रैक्शंस लेते हैं, जैसे कि 3/8। अब हम क्या करेंगे, नीचे सिर्फ 2 और 5 की पावर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो क्या हो गया ये, 2 टू द पावर 3। तो अब हमें इसको डेसिमल में चेंज करना था, लेकिन हम कट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम डिवाइड करते हैं कि 3 को 8 से डिवाइड करने लगे, वो हम नहीं कर रहे हैं। बिना उसको किए हम डेसिमल इसका फाइंड करेंगे। तो देखिए 8 को हमने लिख दिया 2 टू द पावर 3। अब देखिए, हमें नीचे, जब हम नीचे टेंस बना लेंगे तभी हमारे पास डेसिमल्स आ सकते हैं। तो नीचे टेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होंगे, 5 की पावर्स। तो नीचे एग्जैक्टली सारे 10 बनाने के लिए 3 2 की पावर्स हैं, तो 3 ही 5 की पावर चाहिए होंगी, तो हम बना सकेंगे। ठीक, तो 5 की पावर 3 नीचे और 5 की पावर 3 ऊपर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। तो अब नीचे तो ये बन जाएगा 10 टू द पावर 3, ऊपर क्या हो जाएगा, 3 इंटू
5 टू द पावर 3, 3 इंटू 5 टू द पावर 3 कितना हुआ 125। अब 125 3 ज़ा 375 अपॉन 10 टू द पावर 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 0.375। समझ रहे होंगे आप, या एक और स्टेप कर देते हैं, चलिए 375 अपॉन 1000। तो अब इससे ये आ जाएगा 0.375। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया, कोई डिवाइडेशन नहीं किया और फिर भी हमने डेसिमल में आंसर निकाल लिया, और हमें ये भी पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या पता चल गया कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि ये फाइनली एक आंसर, फिक्स आंसर आ गया हमारा। और जब भी सिर्फ 2 की पावर्स या सिर्फ 5 की पावर्स होती हैं तभी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आता है। ठीक, टर्मिनेटिंग डेसिमल सिर्फ तब आता है। तो यहाँ रूल एक टाइप का लिख दे रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कब होता है, सम पावर्स ऑफ 2 एंड सम पावर्स ऑफ 5 हो, तभी हमारा क्या आएगा, टोटल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल में आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब इसके आगे करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आएगा, हम देखते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ और क्या है, ये रिपीटिंग भी है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। ठीक है, तो एक्सेप्ट 2 एंड 5, 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई और नंबर आ जाता है, 2 और 5 भी हो मान लीजिए और कोई भी और नंबर हो, तब ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे, ये आप बस समझ लीजिए अभी। ठीक, तो अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स लेके दिखाएंगे। ठीक, तो इसको चेक, ये फ्रैक्शन है, ये कुछ डेसिमल्स में आएगा, तो अब चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक वेदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, कि ये इनमें से कौन सा डेसिमल होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। ये तो रैशनल नंबर नज़र आ रहा है ना। ठीक है, अब हम चेक करते हैं। देखिए पीछे आप सब कुछ समझ ही चुके हैं, तो बस 14588 नीचे 625 है, तो नीचे के हम सिर्फ डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब डिनोमिनेटर है 625, तो इसका आप एलसीएम निकाल के देख सकते हैं। 14588 तो ऊपर वैसे ही लिख दिया, 5 5 25, 25 5 125, 125 5 625 ये आता है, तो 5 टू द पावर 4 आया। ठीक, अब इसको नीचे पूरा हमको टेंस बनाने के लिए जितने 5 हैं उतने ही 2 चाहिए, तो 2 टू द पावर 4 भी ले लिया। अब नीचे 2 टू द पावर 4 लिया है, तो ऊपर बैलेंस करने के लिए हमें 2 टू द पावर 4 चाहिए, क्योंकि एक ही जगह तो हम ऐसे ही डिवाइड करने देंगे, नंबर ही बदल जाएगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा ताकि नंबर में कोई चेंज ना आए। ठीक, तो नीचे भी डिवाइड किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया 2 टू द पावर 4 का, और ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। अब देखते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 4, ये हो गया नीचे 10 टू द पावर 4। ऊपर क्या हुआ, 2 टू द पावर 4 इंटू 14588। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं इसका, यहाँ साइड में आप कैलकुलेट कर लीजिए। 14588 इंटू 2 टू द पावर 4 कितना हुआ 16। देखिए क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन आ गया 233408, तो ऊपर हम लिख देते हैं 233408, नीचे था 10 टू द पावर 4। अब 10 टू द पावर 4 है, तो 4 टाइम्स डेसिमल इधर शिफ्ट होगा, 1 2 3 4, ये कितना आ जाएगा 23.3408। तो हमारा क्या आ गया 14588 अपॉन 625 का डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए हमारा आंसर आया, और आंसर में क्या आएगा, पूछ रहा था कि चेक वेदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये टर्मिनेट कर गया क्योंकि ये फाइनल पूरा कट गया। क्यों कटा, क्योंकि नीचे सिर्फ 5 या फिर 2 आ रहा था, इसमें सिर्फ 5 आ रहे थे ना, तो हमने 2 का करके उसको टेंस बना दिया। अब ये 2 और 5 के अलावा यहाँ कुछ भी आता, मान लीजिए 3 आने लगता है, तब ये
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आने लगता है। अभी हम एक और एग्जांपल लेके देखेंगे। तो इसका आंसर लेकिन क्या हो जाएगा अभी ये टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, इसका आंसर हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसे ही रैंडम इसमें से। क्वेश्चन 1 to 9 डिवाइड बाई 2 to the power 2, 5 to the power 2 7 एंड 7 to the power 5। पहले से हमको ये पावर्स में दिए हुए हैं, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं, बस 1 to 9 इनको तो सब अलग लिख लेंगे, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, ठीक, और 7 to the power 5। तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 अलग, और 7 to the power 5। तो इसमें हम सीधे बोल देंगे एज 7 इज इन डिनोमिनेटर, सो दिस इज अ non-terminating and repeating डेसिमल। अब एक छोटा सा एग्जांपल हम और लेंगे जिससे आप लोगों के लिए कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रह जाए। हो ऐसे भी कुछ सकता है, जैसे देखिए 77/210 करना इसमें भी वही है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे हम। 77/210 का पहले ही समझ में आ रहा है 3 × 7 × 2 × 5 आएगा। ठीक, 3 × 7 × 10 वैसे आता है, लेकिन 2 × 5 हमने करके लिख लिया। तो 2 की पावर सही, 5 की पावर ठीक, ये 3 और 7 गड़बड़ कर रहे हैं, तो ये नहीं होने चाहिए। लेकिन अब हम देखेंगे कि इसमें से एक चीज़ वैसे भी हट सकती है। 77 ऊपर है, ठीक है, तो 77 जो ऊपर है, तो 3 इधर अलग कर लेंगे, 2 × 5 अलग कर लेंगे, 7 से देखेंगे हम 77 को कट कर सकते हैं, आएगा 11 टाइम्स। तो क्या आया 11/3 × 2 × 5। अब देखिए 2 और 5 का एक अलग स्लॉट बना लिया हमने, सिर्फ 3 ऐसा है जो कि इस चीज़ को दिखा रहा है एज डिनोमिनेटर हैज़ 3, सो 3 का मतलब क्या, अब ऐसा नहीं कि सिर्फ 3 ही ले लीजिएगा आप। डिनोमिनेटर हैज़ 3 मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी नंबर, तो वही 3 उसके अलावा का कोई नंबर है ना, 2 और 5 के अलावा। 7 भी होता तब भी ले लेते, लेकिन अब 7 नहीं है क्योंकि 7 कट चुका है। ठीक, तो एज डिनोमिनेटर हैज़ 3, सो वी कैन से दैट 77/210 has non-terminating repeating decimal expansion। ये होगा, हम ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब समझ में आया आपको कि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ कट जा रहा हो, तो उसको हम कंसीडर करके नहीं चलेंगे। लास्ट में क्या बचा, सिर्फ 3, तो इसीलिए सिर्फ 3 को ही कंसीडर करके हम चले कि 3 क्योंकि डिनोमिनेटर में बच गया है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि वो फाइनली नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। अगर 3 भी नहीं बचता, बाई चांस 3 भी कट सकता था यहाँ पे, ऐसा कोई नंबर ऊपर होता कि 3 से भी कट जाता, तब नीचे क्या बचते, सिर्फ 2 और 5। तब हम ये नहीं बोलते, तब हम सीधा बोल देते कि एज डिनोमिनेटर हैज़ ओनली 2 and 5, सो वी कैन से दैट दिस इज 77/210 हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, तो ये आंसर बदल जाता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसा भी हो सकता है कि नीचे जो एक्स्ट्रा नंबर्स आ रहे हों वो कट भी सकते हैं, तो ये चीज़ पहले चेक कर लीजिएगा तभी आगे कीजिएगा। हो सकता है कि आप सोच लें, कुछ नज़र आ जाए और आप सोच लें कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, लेकिन हो सकता है वो कट रहा हो, तो अगर कट गया तो फिर वो
चेंज हो जाएगा आंसर, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें एक टाइप के और क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये देखिएगा ध्यान से, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। तो अभी अभी हमने क्या बताया था, रैशनल कब होते हैं, कब होते हैं रैशनल, जब या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो पर रिपीटिंग ज़रूर हो। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रैशनल नहीं होते, वो इर्रेशनल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें रैशनल इर्रेशनल देखने का हम सिर्फ इसी से समझेंगे कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आ गया तो रैशनल, या नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग आया तो रैशनल, और नहीं तब इर्रेशनल। ठीक है, तो अब हम नीचे देखेंगे जो डेसिमल एक्सपेंशंस लिखे हुए हैं, और दूसरा आगे लिखा हुआ है, if they are rational and of the form p by q, what can you say about the prime factors of q? q मतलब डिनोमिनेटर। ठीक, तो अब हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, किसके बारे में, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q मतलब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं। ठीक, और कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, तो अब इसमें से हम दो लेके देखेंगे, या तीनों कर लेते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट हम आपको दिखा देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नोट नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी लंबा है, हम उसमें से पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए 4 3.1234567 8 9, ये हमारा एक डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब इसमें हम वैसे कैसे प्रूव करेंगे, वैसे तो दिख ही रहा है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो लेकिन दिखाएंगे कैसे, देखिए सीधे सीधे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब कितने डेसिमल शिफ्ट हुए यहाँ तक आने में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डेसिमल्स। तो हम नीचे लगा देंगे 10 टू द पावर 9, और इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 2 टू द पावर 9 इंटू 5 टू द पावर 9। तो हम कह सकते हैं सिर्फ 2 और 5 की पावर्स हैं, सो टर्मिनेटिंग implies दैट रैशनल नंबर। ठीक, अब सेकंड इसका एक दिया हुआ है, वो क्या है 0.120, यही पूछ रहा था ना कि रैशनल है या नहीं पहला तो, और दूसरा पूछ रहा था कि अगर रैशनल है तो उसका p बाई क्यू फॉर्म क्या होगा, तो p बाई क्यू फॉर्म ये होगा। ठीक, जहाँ पे q के प्राइम फैक्टर्स हैं, ये 2 है 9 टाइम्स एंड 5 है 9 टाइम्स, ये तो ये हो गए प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, तो ये भी आप यहाँ लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक, प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ये क्या हो गया 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9, ये हमारा एक और आंसर हो गया। अब हम इसमें देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, 0.120 1200 12000 12000 डॉट 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 डॉट, ये आगे चलता जा रहा है। अब आप इसमें ध्यान से देखिए, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ 1 2 के बाद सिंगल ज़ीरो, यहाँ 1 2 के बाद डबल ज़ीरो, यहाँ 1 2 के बाद ट्रिपल ज़ीरो, ये सब पूरा चेंज होता जा रहा है। कोई भी आप एक स्लॉट नहीं बता सकते 1 2 4 5 कितने भी नंबर का जो रिपीट हो रहा हो, बिल्कुल रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसीलिए क्या करेंगे, इसको सीधे इम्प्लाइज दैट, और टर्मिनेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है क्योंकि डॉट डॉट तो लगा ही हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, एंड नॉन रिपीटिंग। तो ये जो कंडीशन है ये सिर्फ इर्रेशनल नंबर्स में होती है, और इसके बारे में आप जाके देख सकते हैं नंबर सिस्टम वाली वीडियो में। ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में लिंक आपको दे दिया था उसी वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या फिर आप लिख सकते हैं नॉट रैशनल, दोनों एक ही बात है, इर्रेशनल या नॉट रैशनल एक ही बात। ठीक, अब एक और एग्जांपल फटाफट से ले लेते हैं, लास्ट है ये, इसमें आपको और जो भी एक चीज़ बची है वो हो जाएगी क्लियर। 1 2 3
4 5 6 7 8 9। अब लगा है यहाँ बार, तो अब ये खुद ही दिखा रहा है कि ये हम क्या है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जो स्लॉट है ये रिपीट हो रहा है बार बार। वैसे भी बार लगा है तो साफ पता चल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है, ठीक, क्योंकि इसमें ये 9 नंबर्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। 1 से लेकर 9 तक का स्लॉट बार बार रिपीट हो रहा है, आप देख सकते हैं, फिर रिपीट, तो इसलिए रिपीटिंग तो है, नॉन रिपीटिंग नहीं है। तो जब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं रैशनल में, ठीक, इसीलिए ये रैशनल नंबर हो गया, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन रैशनल नंबर में आ गया। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट क्यू बोला था ना डिनोमिनेटर के बारे में, तभी ये रिपीटिंग आ गया है और नॉन टर्मिनेटिंग आया है। अगर सिर्फ 2 और 5 की पावर्स होती हैं तो आपने यहाँ देखा है सिर्फ 2 और 5 की पावर्स में क्या आ जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है। और जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई भी और एक भी नंबर आ जाता है डिनोमिनेटर में, ठीक, डिनोमिनेटर मतलब यहाँ पे क्यू है, तो वो हो जाता है सीधे सीधे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसीलिए हम क्यू के बारे में कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें 2 और 5 के अलावा भी कुछ नंबर ज़रूर होंगे, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में आपका ख़त्म हो जाता है रियल नंबर्स, ठीक, रियल नंबर्स के सारे एक्सरसाइजेस कवर हो चुकी हैं, जिसमें कि ये लास्ट 1.4 थी और रियल नंबर्स आपका यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्न से हम दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे। ऐसे ही और टॉपिक समझने के लिए सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा के ऑल कर लें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे कि नेक्स्ट लेक्चर आता है। और शेयर कर दें इस वीडियो को उन लोगों को जिनको ज़रूरत है, जो 10th में हैं और जो 10th में नहीं भी हैं तो ये समझना चाहते हैं। और अगर अच्छे से समझ में आया हो, आपके डाउट क्लियर हो गए हों, आपको सब कुछ आने लगा हो, तो लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। और अब रियल नंबर्स जैसे ख़त्म हो चुकी है तो आपके हो सकता है कुछ क्वेश्चंस हों इसके बारे में, किसी भी लेक्चर से रिलेटेड, किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो वो आप आराम से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप लोग इतने दिन से यूट्यूब पे हैं तो सब जानते ही होंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना सब कुछ फ्री होता है, तो आप आराम से कर दीजिएगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।